दो दोस्त राकेश और दीपक शाम के समय दिल्ली में एक कब्रिस्तान के पास खेल रहे थे। खेलते खेलते दीपक भागकर कब्रिस्तान के अंदर पहुंच गया और राकेश उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था, जिस कारण दीपक तेजी से भागने लगा। वो भागते भागते कई कब्रों के ऊपर पैर रखकर भाग रहा था। फिर खूब खेलने के बाद दीपक और राकेश अपने अपने घर चले जाते हैं और दीपक खाना खाकर सो जाता है। कुछ देर बाद दीपक को सपने में लाल आंखें, सफेद बाल, लंबे दांत और लंबे लंबे नाखूनों वाली बहुत डरावनी शक्ल की औरत नजर आती है और वो उसकी छाती पर बैठी हुई थी और अपने दोनों हाथों से उसकी छाती को नोचने लगती है। और वैसे ही दीपक जोर से चिल्ला पड़ता है और उसकी आंख खुलती है और आंख खुलने पर वो देखता है कि एक चुड़ैल सच में उसकी छाती पर बैठी हुई है और कह रही है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर दीपक डर कर बेहोश हो जाता है और उसकी चीख सुन दीपक के घर वाले उसके कमरे में आते हैं और कहते हैं, दीपक दीपक क्या हुआ बेटा? और इसका कोई जवाब ना देने पर उसके पिता उस पर पानी छिड़कते हैं और वो एक झटके से उठता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नहीं। ये सुन दीपक के पिता कहते हैं, बेटा शांत हो जा, तुझे कौन मार रहा है? और दीपक अपने माता पिता को देख शांत हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद वो सब एक बुरा सपना था। और दीपक और उसके माता पिता सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दीपक सोया हुआ था और उसे उठाकर कहते हैं, हम किसी काम से शहर से बाहर जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे और तेरे लिए फ्रिज में खाना रखा है, टाइम से खा लियो। कहते ही उसके पेरेंट्स चले जाते हैं और दीपक भी कुछ देर बाद उठ जाता है और टूथब्रश करने लगता है। फिर उसे ऐसा लगता है कि पीछे कोई चल रहा हो और वो मुड़कर देखता है तो पीछे कोई नहीं था। फिर शीशा देखने लगता है तो उसे वही चुड़ैल नजर आती है। वो डर के मारे आंखें बंद कर चिल्ला पड़ता है और जैसे ही आंख खोलता है तो उसे शीशे में उसकी ही शक्ल नजर आती है। शायद ये सब बुरे सपने की वजह से लग रहा है। और दीपक हाथ मुंह धोकर फ्रिज से खाना निकाल कर गर्म करने लगता है और खाने लगता है तो उसे एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। दीपक को फिर से ये उसका भ्रम लगता है और वो खाना खाने लग जाता है। जैसे ही खाने की एक बाइट लेता है तो उसके मुंह में खून ही खून भर जाता है और वो थूकने लगता है और कुल्ला करने के लिए पानी का गिलास उठाता है और देखता है कि पानी भी एकदम लाल कलर का हो गया था। फिर वो चुड़ैल जो उसे भ्रम लग रही थी वो उसके सामने नजर आती है। उसका डरावना चेहरा देख दीपक के डर की कोई सीमा नहीं रहती है और वो भागने लगता है, लेकिन जहां भी भागकर जाता है उसे वो चुड़ैल नजर आती और कहती, कब तक भागेगा और कहां कहां छुपेगा? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते ही चुड़ैल दीपक के कंधे पर जोर से एक दांत मारती है और उसके कंधे का सारा मांस खा जाती है और दीपक के कंधे से बहुत सारा खून निकल रहा होता है और वो दर्द से तड़प रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। और इतने में चुड़ैल दीपक की बॉडी में चली जाती है और दीपक के कंधे से खून निकलना भी बंद हो जाता है। दीपक का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और दीपक को अब वो चुड़ैल कंट्रोल कर रही होती है। वैसे ही दीपक के घर के बाहर से एक बिल्ली जा रही होती है तो दीपक उस बिल्ली को पकड़ता है और घर के अंदर लाकर पूरी बिल्ली को खा जाता है। अब दीपक के शरीर पर दीपक का कोई कंट्रोल नहीं था। जो कुछ भी वो कर रहा था वो चुड़ैल उससे करवा रही थी। और शाम में दीपक के पेरेंट्स घर वापस आते हैं और कहते हैं, तुमने खाना खाया? तब तक चुड़ैल दीपक की बॉडी से बाहर निकल जाती है और कपड़े चेंज करने के कारण दीपक के जख्म भी नहीं दिखाई देते हैं और दीपक दबी हुई आवाज में कहता है,
खा लिया। और अपने रूम में चला जाता है। फिर उसकी मदर जब किचन में जाती है तो खून देख परेशान हो जाती है, जो कि उस बिल्ली का था, और इसके बारे में दीपक से पूछती है। मुझे नहीं पता। और कुछ देर बाद दीपक का दोस्त राकेश उसके घर आता है और कहता है, दीपक आजा खेलने चलते हैं। और दीपक कहता है, आज खेलने नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राकेश फिर से और इस बार बहुत भारी आवाज में कहता है, तुझे कहा ना खेलने चल। और दीपक देखता है राकेश की आंखें पूरी सफेद और सारा चेहरा खून जैसा लाल हो गया था, जिसे देख दीपक डर से कांपने लगता है। और इतने में दीपक की मदर रूम में आती है और ये देख राकेश बिना कुछ कहे अपने घर की ओर जाने लगता है, और रास्ते में एक ब्लू कलर की कार पीछे से आकर राकेश को कुचल कर निकल जाती है, और राकेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ दीपक भी अब डर के माहौल में था। इतने में उसके पिता कहते हैं, दीपक पढ़ाई कर ले। तो दीपक पढ़ाई करने लगता है और उसके पापा वहीं खड़े थे, और दीपक की नजरें उसके पापा पर जाती है तो उन्हें देख दीपक हक्का बक्का रह जाता है। उसके पापा की आंखें भी सफेद हो गई थी और सारा चेहरा लाल, और जोर जोर से सांसें ले रहे थे और गुस्से में कहते हैं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर दीपक जोर जोर से चीख कर रोने लगता है। उसकी चीख इतनी तेज थी कि उसकी मदर कमरे में आती है और कहती है, क्या हुआ? फिर उसके पापा नॉर्मल हो जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ दीपक, रो क्यों रहा है? ये सब देख दीपक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है। फिर उसके पापा उसे सर दर्द की दवा देते हैं और उसे रेस्ट करने को कहकर चले जाते हैं। फिर रात होते ही उसके पेरेंट्स उसे डिनर के लिए आवाज लगाते हैं, पर दीपक कोई जवाब नहीं देता है। फिर उसकी खराब तबीयत के चलते उसकी माता उसके कमरे में ही खाना लेकर जाती है। जैसे ही दरवाजा निकालती है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है और वो चीखती है। ये चीख सुन दीपक के पापा भागकर कमरे में आते हैं और वहां का नजारा देख उनकी जैसे दुनिया ही उजड़ जाती है। दोस्तों, रूम में दीपक ने पंखे से लटक कर फांसी लगाकर अपनी जान ले ली थी, और उसके माता पिता जोर जोर से रोने लगते हैं और उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि उनका बेटा आत्महत्या जैसा कोई काम कर सकता है। वो काफी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलता है कि क्यों किया होगा उसने ऐसा। फिर पूछताछ करते करते वो एक तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। फिर सारा किस्सा बताते हैं। फिर वो तांत्रिक उन्हें बताता है कि दीपक एक दिन कब्रिस्तान से गुजर रहा होता है और वहां पर एक कब्र पर पैर रख देता है, और वो कब्र एक चुड़ैल की थी, और वो उस दिन से ही दीपक के शरीर में आ जा रही थी और उसकी जान भी उस ही चुड़ैल ने ली है।